कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से ये क्रांति हुई। अब देखिए क्रांति क्या थी, थोड़ा सा समझिए डिटेल। जेम्स टू आपको पता है कि उस समय इंग्लैंड का सम्राट था। ये किस धर्म का अनुयायी था, किस धर्म का फॉलोवर था बताइए? कैथोलिक। किसको मानता था ये? कैथोलिक। अब जब ये राजा बना तो इसकी उम्र लगभग क्या थी? ओल्ड एज का था, ये बूढ़ा हो चुका था। अब ये बूढ़ा हो चुका था और इंग्लैंड की जनता क्या थी? प्रोटेस्टेंट्स। क्या थी? प्रोटेस्टेंट। और वे क्या सोच रही थी कि ये जल्दी क्या इसकी डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। जैसे इसकी डेथ होगी तो राजा कौन बनेगा, यानी इंग्लैंड के सिंहासन पे कौन बैठेगा? मैरी और उसका हस्बैंड विलियम, क्योंकि ये प्रोटेस्टेंट रिलीजन के थे, समझ गए ना। ये प्रोटेस्टेंट को मानते थे। ये यही सोच रहे थे कि ये मरने वाला है, इसकी एज ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन उसी समय उसकी जो वाइफ है, कैथोलिक वाइफ ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। ठीक है, ये घटना होगी। तो इस घटना से उनका जो संतोष है, देखिए धैर्य बढ़ाए हुए थे इंग्लैंड की जनता। उनको लग रहा था कि ये कुछ समय के बाद मर जाएगा, इनकी डेथ हो जाएगी, तो इसके बाद में इनकी बेटी मैरी वो बढ़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन जैसे उनके घर में बच्चे का जन्म हुआ तो उनको संतोष वो गायब हो गया, उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया, समझ गए ना। तो ये जो बच्चा हुआ उनके घर में, ये 10 जून लगभग 1688 की बात है। जब ये बच्चा हुआ तो सारी उम्मीद पे क्या पानी फिर गया, क्योंकि इसके बाद में ये राजकुमार बनेगा। अब फिर बाद में क्या हुआ, इंग्लैंड की जनता ने, वहाँ की संसद ने क्या किया, मैसेज दिया, अपने दूत भेज दिए किसके पास? जो हॉलैंड के राजा थे। ध्यान सुनिए, अब ये जो विलियम टू थे और जो ये मैरी थी, ध्यान सुनिए, ये जो विलियम टू थे ना, हॉलैंड के राजा थे। एक हॉलैंड देश है, आज के समय में देखोगे तो हॉलैंड देश नहीं मिलेगा। हॉलैंड कंट्री है यूरोप का ही, इंग्लैंड के पास है। अब देखिए हॉलैंड का नाम बदल के अब कर दिया नीदरलैंड। क्या कर दिया है? नीदरलैंड। तो याद रखना कि नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है? हॉलैंड। तो अब हॉलैंड नहीं मिलेगा, अब क्या मिलेगा? नीदरलैंड। अब एक चीज़ बताइए, भारत में व्यापार करने के लिए कौन कौन आए थे? फ्रांसीसी आए थे, अंग्रेज आए थे, पुर्तगाली आए थे, क्या नीदरलैंड के लोग आए थे? आए थे। और नीदरलैंड के लोगों को क्या बोलते हैं? डच। क्या बोलते हैं? डच। अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनेंगे। हॉलैंड का यानी नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है? हॉलैंड। अब यह पूछ लेगा हॉलैंड का नया नाम क्या है? नीदरलैंड। हॉलैंड का नया नाम नीदरलैंड। जैसे श्रीलंका का पहले पुराना नाम क्या था? सिलोन। क्या होता था? सिलोन। श्रीलंका को क्या बोलते थे? सिलोन। तो अलग अलग नाम होते थे। ईरान देश का नाम क्या था? फारस। क्या नाम था? फारस या पर्सिया। तो ऐसे ही इस देश का नाम, नीदरलैंड का नाम क्या होता था? हॉलैंड। अब चेंज हो चुका है नाम, और हॉलैंड के लोगों को क्या बोलते हैं? डच। क्या बोलते हैं? डच। डच व्यापारी ऐसे बोलते हैं ना, डच ट्रेडर। मिलेगा 8th क्लास में आता है, जब यूरोपियन ने अटैक किया तो उसमें डच नाम आते बार बार, डचों ने अपनी को, हाँ साइंस में भी है, तो याद रखना ये डच। अब देखिए हॉलैंड का राजा था। अब देखिए इन्होंने मैसेज भेज दिया कि आप आइए, आपको हम क्या करेंगे, यहाँ का सिंहासन देंगे। तो उसने क्या किया, उनके कहने से, इंग्लैंड की जनता से कहने, 5 नवंबर 1688 को विलियम अपनी सेना के साथ यानी 15,000 सेना को लेकर वहाँ पहुँच गया। ठीक है ना। तो कितनी सेना लेके आया था? 15,000। और उसके सामने फिर जेम्स टू 20,000 सेना लेके पहुँच गया। सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई, युद्ध की तैयारी हो गई थी। समझ गए ना, ये अपने सेना को ले आया, ये अपने सेना को ले आया, ये हॉलैंड से चल के आया था। लेकिन हुआ क्या, ध्यान सुनिए, जो जेम्स टू है, जेम्स टू की जो सैनिक है, जो ट्रूप्स है, उन्होंने मना कर दिया कि हम विलियम के खिलाफ लड़ाई ही नहीं करेंगे। समझ गए ना, यानी जेम्स टू के जो फौजी है या सैनिक है, उन्होंने मना कर दिया कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। और असली समस्या यही, जो जनरल होता है, आर्मी का जो कमांडर है, जो सेनापति होता है, आर्मी को लीड करता है, और उसकी जो यंगर सिस्टर, छोटी बेटी थी एनी, क्या नाम था उसका? एनी। और उसका जो हस्बैंड, उसका दामाद था, वो सारे के सारे जाके किसके पास चले गए? विलियम के पास। कहाँ चले गए? विलियम के पास। क्यों चले गए? ध्यान सुनिए, एनी की बड़ी सिस्टर कौन थी? मैरी। कौन थी? मैरी। तो एक साइड में उनके फादर है, एक साइड में बहन है, तो वो बहन की साइड में चली गई। तो युद्ध, वो कहने का मतलब क्या, देखिए इस टाइम घटना क्या हुई, सेना तो बराबर थी, जेम्स टू की बल्कि ज़्यादा थी, ये जीतता। लेकिन इसका सेनापति, इसकी बेटी छोटी, इसका दामाद, सारे के सारे कहाँ चले गए? विलियम की तरफ। और फौजी थे इसके जो, बोले मारो मारो, कौन मार दे, समझ गया। तो क्या करेगा? घबरा गया, डर गया, पूरा घबरा गया, अब तेरा क्या होगा। तो ये क्या है, फ्रांस में भाग गया। कहाँ भाग गया? फ्रांस में। लुई 14, मैं आ रहा हूँ भाई, बचा ले, मारेंगे पिटाई करेंगे। वो भाग गया।
वो सेना वगैरह सब चीज़ छोड़ के कहाँ भाग गया, फ्रांस भाग गया, और वहाँ पे जाके लुई 14 के शरण में रहा जब तक उसकी डेथ नहीं होती, यानी 1710 में आगे जाके वो मरा और लंबा खींच गया है ना, कई साल और जिया उस टाइम मरने वाला था, बीमार था, बाद में भाग गया और वहीं पे डेथ होगी फ्रांस में। अब सिंहासन छोड़ के भाग गया ना, तो इधर कौन रह गया, कोई नहीं रहा, सिंहासन खाली हो गया। तो यहाँ की इंग्लैंड की जनता ने इनका भव्य स्वागत किया, लंदन में बुलाए, आइए आइए, जितने भी ढोल डीजे नगाड़े सारी चीज़ जो भी होती थी, कहने का मतलब जनता ने इसका खूब स्वागत किया और राजगद्दी पे यानी इंग्लैंड के सिंहासन पे किसको बिठा दिया, मैरी और विलियम को। किसको, मैरी और विलियम को। तो विलियम पूछेगा कहाँ के राजकुमार थे, हॉलैंड, क्या हो गया है। और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ ना, इंग्लैंड में दो चीज़ें साथ में चल रही थी, एक तो संसद यानी पार्लियामेंट, एक कौन थे, राजा होते थे या सम्राट होते थे। अब देखिए इस घटना के बाद क्या हुआ, यहाँ की संसद ने एक सेशन बुलाया और वहाँ पे क्या है, एक बिल पेश किया जिसको बोला गया बिल ऑफ राइट्स। क्या बोला गया, बिल ऑफ राइट। क्वेश्चन पूछेगा बिल ऑफ राइट कब पास किया गया, 1689, किसके द्वारा, ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा। इसमें क्या किया, राजा के जो अधिकार है उसको लिमिटेड कर दिया गया, बहुत ज़्यादा लिमिटेड, यानी जो पावर होती थी सम्राट की उसको क्या कर दिया गया, कम कर दिया। इन्होंने क्या, मैरी और विलियम को तो राजकुमार बना दिया और उसकी पावर को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। और ये जो बिल ऑफ राइट है, अगर पूरा डिटेल में पढ़ोगे जाके तो उसमें 8-10 पॉइंट है, तो आगे बड़ी क्लासेज में जाओगे ना पूरा पढ़ लेना बिल ऑफ राइट में क्या क्या अधिकार कम किए थे। बस इतना याद रखना, बिल ऑफ राइट में क्या कर दिए थे, राजा के अधिकार को लिमिटेड कर दिया गया था। अब देखिए इसके रिजल्ट क्या रहे, यानी जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुई, गौरवपूर्ण क्रांति, इसके प्रभाव क्या पड़े आने वाले। देखिए मैं इसका एक तो बता देता हूँ, ये सबसे मेन है। बिल ऑफ राइट में पता क्या किया गया कि पहली चीज तो ये लिखी गई, इंग्लैंड में भविष्य में, सुनिए, भविष्य में इंग्लैंड में कोई भी कैथोलिक राजा नहीं बनेगा। पहली चीज तो ये कि भविष्य में कभी भी कैथोलिक धर्म का अनुयायी कभी भी सम्राट नहीं बनेगा। अगर कोई महिला है कैथोलिक धर्म की, स्त्री है, उसका पति भी नहीं बनेगा। बस पहले तो ये लिखो, कैथोलिक्स को उनको नफरत थी, बड़ा डर था कि कैथोलिक पहले ये चीज़ किए। तो एक पॉइंट तो ये याद रखना, बिल ऑफ राइट के तहत, और अलग अलग चीज़ें, आर्मी नहीं बढ़ाएगा, सब चीज़ संसद से पूछेगा, कई अधिकार थे, वो सारे पढ़ लेना। लेकिन मेन चीज़ क्या थी बताइए, क्या लिखा गया बिल ऑफ राइट में, बताइए बोल के, कैथोलिक धर्म का अनुयायी कभी भी भविष्य में इंग्लैंड का सम्राट नहीं बनेगा। देखिए आज भी इंग्लैंड के सम्राट है, 1688 से आज भी चल रहे हैं, राजा रानी महारानी जो भी है, लेकिन कैथोलिक नहीं बनते। कौन बनते हैं, प्रोटेस्टेंट्स। कौन बनते हैं, प्रोटेस्टेंट, सारे के सारे। अब देखिए इसके कारण क्या थे, ध्यान से पॉइंट। अब देखिए कह रहा है कि एंड ऑफ द डिवाइन राइट ऑफ द किंग, यानी जो राजा के दैवीय अधिकार थे वो क्या कर दिए, खत्म। यानी राजा अपने आप को देवता के बराबर यानी सबसे ऊपर समझता था, ये सारे के सारे अधिकार क्या कर दिए गए, खत्म हो गए। यानी राजा के जो दैवीय अधिकार है उनका अंत हो गया। क्या हो गया, अंत हो गया। जैसे ये क्रांति हुई, राजा के अधिकार का अंत हो गया। तो यही बात बता रहा है कि 1688 में जेम्स II सिंहासन छोड़कर फ्रांस भाग गया और यहाँ पे मैरी और विलियम II को राजगद्दी पे बैठा दिया गया। और जितने भी ज़्यादा, कहने का मतलब अब्सोल्यूट जो पावर होती थी राजा की, क्या होती थी, अब्सोल्यूट निरंकुश पावर होती थी, इसको कम कर दिया गया। और ये चीज़ें क्या है, चेंज होगी। समझ गए ना। फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्या हो गया, राजा के दैवीय अधिकारों का अंत। क्या हो गया, राजा के दैवीय अधिकारों का अंत हो गया। उसको क्या है, नॉर्मल राजा बना दिया, नाम के राजा रह गए। जो सम्राट है ना, अपने आप को भगवान की तरह समझता था, बहुत ज़्यादा पावर थी, उसकी कम करके वो नाम का सम्राट रह गया। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। वही बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यह एक ही बात है। किस चीज़ की स्थापना हुई, यानी संवैधानिक सरकार, वैधानिक सरकार यानी संवैधानिक आप बोल सकते हो, उसकी स्थापना हुई। इसमें क्या देखिए, संसद एवं सम्राट के बीच लगातार कई वर्षों से संघर्ष चलता आ रहा था और वो क्या हो गया, अंत हो गया। जैसे ही जेम्स II भाग गए तो वो जो पार्लियामेंट है और सम्राट आपस में झगड़ा कर रहे थे, संघर्ष था, वो खत्म हो गया। इधर क्या आएगा, विलियम, हाँ गलत लिख दिया। अब देखिए बात नहीं,
विलियम और मैरी के सिंहासन पर बैठकर उन पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए, जो बिल ऑफ राइट में बताया गया। अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए कि नाम के सम्राट रहेंगे, इतनी पावर का यूज नहीं कर सकते। तो इससे क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल जो गवर्नमेंट है यानी वैधानिक सरकार है उसकी स्थापना होगी। समझ गए ना। तो पहली चीज क्या खत्म होगी, राजा के यानी जो सम्राट के दैवीय अधिकार का क्या हो गया, अंत हो गया। और संवैधानिक सरकार की क्या होगी, स्थापना। नेक्स्ट देखिए, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट। अब सुपरमेसी का मतलब होता है सर्वोच्चता। क्या होती है, सर्वोच्चता। कि देश के अंदर ये चीज बता दी कि पार्लियामेंट सर्वोपरि बन गई, सबसे ऊपर पार्लियामेंट है। देखिए उस टाइम क्या है, स्टार्टिंग में क्या है, पावर ज्यादा किसकी होती थी, सम्राट की। बाद में कौन आई, पार्लियामेंट की धीरे धीरे पावर है, बाद में बराबर आ गई पार्लियामेंट और, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया तो सबसे ऊपर किसकी पावर आ गई, पार्लियामेंट की। तो इस क्रांति के बाद में क्या है, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट एस्टेब्लिश हो गई। जेम्स टू देश छोड़कर भाग गया और संसद ने जनवरी 1689 में बिल ऑफ राइट्स जारी करके राजा की शक्तियां हैं वो सीमित कर दी। समझ गए ना। तो उसके बाद में क्या है, इसकी पावर कम हो गई और पावर किसकी बढ़ गई, पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट को आप क्या बोल सकते हैं, संसद। क्या बोल सकते हैं, संसद। अब एक चीज बताइए, इंग्लैंड में सर्वोपरि कौन है, बताइए आज के समय, संसद। इंग्लैंड में सर्वोपरि कौन है, संसद। भारत में कौन है, भारत में है संविधान। भारत में क्या है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रपति नहीं है। देखिए राष्ट्रपति की ऐसी कंडीशन है भारत में, जैसे देखिए भारत में पावर किसकी है, प्रधानमंत्री की। मोदी की है ना पावर, राष्ट्रपति की कोई पावर नहीं है। वही सेम ऐसे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है, ऋषि सुनक। कौन है, ऋषि सुनक। आज ही इस्तीफा दिया है। इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री ना, आज या कल की घटना, उसने इस्तीफा दे दिया। नए आए हैं, अब नाम उसका बता तो रही थे, अब ध्यान नहीं, एक बार ही सुना था। नए प्रधानमंत्री आ गए इंग्लैंड में। इंग्लैंड में रियल पावर किसकी है, प्रधानमंत्री की। किसकी है, प्रधानमंत्री की। लेकिन वहाँ का जो राजा या रानी है, मोनार्क है, उसकी पावर कैसी है, जैसे भारत के राष्ट्रपति की। उधर नाम का है, उधर बस वो नाम का मोड़ लगाने का बस बैठे रहते हैं अपने महल में। समझ गया। उनका जो महल है ना वो प्राचीन 1500 साल पुराना, उसी में बैठे रहते हैं, उसी में उनकी फैमिली चलती रहती है। ठीक है। तो यही सिस्टम इंग्लैंड के अंदर। तो उसमें क्या किया गया, सुपरमेसी किसकी एस्टेब्लिश होगी, पार्लियामेंट की। आगे बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सुपरमेसी ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म, यानी जो प्रोटेस्टेंट है, वे जो लोग हैं उनकी सर्वोच्चता हासिल हो गई। देखिए दो धर्म के लोग लड़ रहे थे ना, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो जेम्स टू किसको बढ़ावा दे रहा था, कैथोलिक को। जेम्स टू चले गए तो कैथोलिक धर्म का प्रभाव कम हो गया और प्रभाव किसका ज़्यादा बढ़ गया, प्रोटेस्टेंट्स का। किसका बढ़ गया, प्रोटेस्टेंट का। यानी प्रोटेस्टेंट की सर्वोच्चता हासिल कर ली इस देश ने। फिर यही बता रहा कि जेम्स टू के पतन के बाद कैथोलिक धर्म को गहरा धक्का लगा। यहाँ पे कैथोलिक धर्म ना, उसको क्या लगा, गहरा धक्का लगा। और प्रोटेस्टेंट्स का प्रभुत्व क्या है, शुरू हो गया। यानी धाक किसकी हो गई, प्रोटेस्टेंट की। उस देश में धाक किसकी आ गई, प्रोटेस्टेंट्स लोगों की। प्रभाव किसका कम हो गया, कैथोलिक्स का। किसका हो गया, कैथोलिक्स का। अब आज तुम्हें एक चीज बताऊंगा कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, अभी इस क्लास के बाद। देखिए इसमें यही चीज बता रही कि फिर बाद में क्या, बिल ऑफ राइट पेश कर दिया गया। बिल ऑफ राइट पेश किया गया 1689 में। तो इसमें यह लिखा गया सीधा, भविष्य में कोई भी कैथोलिक धर्म का अनुयायी या कैथोलिक स्त्री का पति भविष्य में कभी भी इंग्लैंड का सम्राट नहीं होगा, यानी वहाँ के सिंहासन पे नहीं बैठ सकता। ये वहाँ का सबसे पहला कानून यही बनाया कि कभी भी कोई इंग्लैंड का कैथोलिक सम्राट नहीं होगा। इससे पहले इंग्लैंड के जो सम्राट होते थे, कौन से होते थे, कैथोलिक। सारे के सारे क्या थे, कैथोलिक। तो ज़्यादातर कैथोलिक सम्राट होते थे और उसके बाद में ये कंडीशन बना दी थी, अब कैथोलिक नहीं होगा तो कैथोलिक का प्रभाव क्या हो गया, कम। किसका प्रभाव बढ़ गया, प्रोटेस्टेंट्स का। किसका बढ़ गया, प्रोटेस्टेंट का। फिर आगे देखिए, मोनार्की बिकम परमानेंट। जो राजशाही है ना, राजशाही वो परमानेंट बना दी। इंग्लैंड के अंदर जो सम्राट रहेगा या ताज रहेगा उसको परमानेंट बना दिया। इसलिए आज भी डेमोक्रेसी के युग में इंग्लैंड में राजा या रानी है। अब देखिए अमेरिका में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, भारत में नहीं है, कई देश, पाकिस्तान में भी नहीं है राजा रानी। इंग्लैंड में क्यों है, अरे समझ गए ना। जितने लोकतंत्र देश है ना, राजा रानी का प्रभाव गया पूरी दुनिया में। हर जगह लोकतंत्र आ गया है लगभग, कई देशों को छोड़ दे। लेकिन इंग्लैंड में राजा रानी है बस, और कहीं नहीं है। कहाँ पे है, सिर्फ है इंग्लैंड में। क्यों है इंग्लैंड में, क्योंकि ये परमानेंट बना दिया, कभी भी नहीं जाएगा। देखिए इंग्लैंड में
इंग्लैंड में परमानेंट राजा रानी रहेंगे। मोनार्की को कमजोर कर दिया। ये देश के महान आदमी हो, देश के सबसे ऊपर कौन हो, तुम हो, तुम्हारे ऊपर देश चल रहा है, लेकिन चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हारे अधिकार ही नहीं है, बस चुपचाप बैठे रहो। लोग मजे लेते हैं उनके परिवार के साथ, बस ठीक है, बस उनके पास महल है, पैसे है, उनको मिलता है, लेकिन इंटरफेयर नहीं करते, चुपचाप बैठे रहो, सब चीज मिलेगी। मोनार्की को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया, और मोनार्की को परमानेंट भी कर दिया। क्या कर दिया, परमानेंट, स्थायी, कि तुम्हारी आने वाली हजारों पीढ़ियां राज करती रहेगी इंग्लैंड में, लेकिन अधिकार नहीं होंगे। इसमें यही लिख रखा आगे देखिए, निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया। निरंकुश का मतलब क्या, एब्सोल्यूट, जिसमें पावर ज्यादा होती थी, उसका तो अंत हो गया, और राजतंत्र को एक स्थायी संस्था बना दिया। क्या बना दिया, स्थायी संस्था, कि राजतंत्र को कोई समाप्त नहीं करता। इंग्लैंड में ऐसी चीज कभी नहीं होगी कि वहां पे क्या राजतंत्र को समाप्त, भारत में नहीं है राजतंत्र, भारत में खत्म हुआ है, राजा रानी ये सब व्यवस्था गई। आगे देखिए, चेंज इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की जो विदेश पॉलिसी थी, यानी विदेश नीति थी, उसमें क्या गया, बदलाव। अब बदलाव कैसे आया, ध्यान सुनिए। फ्रांस से मित्रता खत्म हो गई। इंग्लैंड की पहले क्या थी, फ्रांस से मित्रता, क्यों थी पता ना, फ्रांस का राजकुमार लुई 14वां, इंग्लैंड का सम्राट जेम्स II, चचेरे भाई थे, एक ही धर्म को मानते थे, कैथोलिक। तो जैसे वो गया तो फ्रांस से मित्रता खत्म, अब क्या शुरू हो गई, दुश्मनी। अब समझ रहे हो ना कि दो देश तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, अरे दो देश है ना, फ्रांस और जो इंग्लैंड है ना, बड़े अच्छे दोस्त थे, और एक दिन के बाद या कुछ ही समय के बाद क्या बन गए, दुश्मन। क्या बन गए, दुश्मन। इसके साथ तो दुश्मनी होगी, यानी मित्रता खत्म। विलियम ऑरेंज बोला खत्म करो। अब देखिए, विलियम कहाँ का राजकुमार था, हॉलैंड का। कहाँ था, हॉलैंड का। तो हॉलैंड का तो रहा सम्राट, हॉलैंड के साथ साथ ये इंग्लैंड का भी क्या बन गया, सम्राट। क्या बन गया, सम्राट। एक चीज देखिए, इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच क्या थी, दुश्मनी। इंग्लैंड क्या था, प्रोटेस्टेंट, इंग्लैंड क्या था, कैथोलिक, ये क्या था, प्रोटेस्टेंट, तो आपस में खींच रही थी ना। अब ये क्या बन गए, दोस्त। क्या बन गए, दोस्त। इंग्लैंड और जो हॉलैंड है ना, दुश्मन थे, तो क्या बन गए, दोस्त, और वो क्या बन गए, दुश्मन। तो कोई भी तुम्हारा कभी दोस्त बन सकता है और दुश्मन बन सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बार बार हुआ है, विश्व युद्ध हुआ, तो ऐसे ही ना विचारधारा किन देशों की मिलती है। देखिए, अमेरिका और रूस कभी दोस्त होते थे, फिर क्या बन गए, दुश्मन। ठीक है, तो हर यही चीज़ हो सकती है, कोई दोस्त, कोई दुश्मन, विचारधारा का सारा खेल है। तो ये आपका गौरवपूर्ण क्रांति खत्म। दोस्त होते ना, और बताइए बहुत सारे। कब ये बात ईसाई धर्म की करा, देखिए ये घटना फ्रांस की है, बोर्ड में देखिए, फ्रांस की है। और ईसाई धर्म, देखिए फ्रांस के लोग अपने आप को क्या मानते थे, सारे के सारे ईसाई मानते थे। देखिए सारे के सारे जो ईसाई है, ये कैथोलिक संप्रदाय के थे, कहने का मतलब क्या, रोमन कैथोलिक को ये सारे के सारे मानते थे, ये सारे के सारे ईसाई थे। अब इसमें हुआ क्या, देखिए ये सबसे ऊपर मानते थे भगवान को, क्राइस्ट को, समझिए, भगवान क्राइस्ट को ऊपर मानते था। ये जो क्राइस्ट है ये इनके गॉड थे, भगवान को सबसे ऊपर मानते थे। और ये पूजा कहाँ पे करते थे, चर्च में जाके। कहाँ करते थे, चर्च में जाके। ध्यान सुनिए, इनके नाम का देखिए, भगवान कौन है, क्राइस्ट, क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट भगवान है, चर्च में जाके प्रेयर करते थे। अब हुआ क्या, ये कह रहा है कि देखिए आम जनता ना, अब देखिए जो क्राइस्ट में जो पूजा करता था, एक बीच में इनका पोप होता था, जो पादरी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पादरी, जैसे हमारे पंडित वगैरह होते हैं मंदिरों में। जो पोप या पादरी होता है, ये क्या बोलता था कि अगर भगवान से आपको, भगवान से मिलना है, भगवान को पाना है, ये चीज़ करनी है, तो आप, मैं इन चीज़ों को जानता हूँ। जैसे आम जनता, यहाँ पे जनता है जो भी है, तो जनता अगर भगवान की पूजा करती, ध्यान सुनिए, क्राइस्ट को मानती थी, तो बीच में क्या है, पोप होता था, एजेंट का काम करता था, कि डायरेक्ट ये बताया जाता था कि अगर आपको भगवान प्राप्त करना है, भगवान को देखना है, भगवान से कुछ भी करना है, कहने का मतलब अपने सारे दुख, जो भी समस्याएं हैं, तो बीच में कौन था, पोप। बोला कि मैं बीच में हूँ, क्राइस्ट यानी जो चर्च है और क्राइस्ट है, उनके बीच में एजेंट का काम कर रहा था। आगे बात समझ में, देखिए हमारे ये नहीं होते हैं, मंदिर में जाओ, पंडित है, बाबा है, भाई मंदिर में जाओ ना, भगवान से मिलना, डायरेक्ट भगवान से मिलो। तू कौन है बाबा, तेरी क्या जरूरत है। अरे वैसी तो बात सही ना, अगर भगवान से मिलना तो उसकी क्या जरूरत है एजेंट की बीच में। एक व्यक्ति पैदा हुए यहाँ पे इस समय, उसका नाम था मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर,
इसने क्या किया, देखिए जनता को, ये जो पादरी वर्ग के लोग थे ना, अपना जीवन तो खूब जी से ले रहे, बिल्कुल इंजॉय करे, खा रहे पी रहे, सब पैसा ले रहे, धन ले रहे, सब चीज़ों को लूट रहे थे कि भगवान पे ये चाहिए, हमें दो हमें दो, हम भगवान को देंगे, बीच में लेके जा रहे थे, लोगों को पागल बना रखा था। लोग इतने भोले थे ना, इन्हीं को मानते थे। फिर ऊपर किस ऐसे होगा, ऐसे परमात्मा नहीं मिलेगा, हमसे गुजर के जाना पड़ेगा। ये व्यक्ति आया मार्टिन लूथर, इसने लोगों को बताया जनता की, अरे पागलों, अगर आपको भगवान में आस्था है तो आप डायरेक्ट भगवान की पूजा करिए, ये कौन है बीच में। इसने क्या किया, इन लोगों का विरोध किया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा कि मैं मानता हूं चर्च ठीक है, क्राइस्ट ठीक है, तुम्हारी आस्था है, ये है ना, ये बीच में शोषण कर रहा है, ये अपना जीवन आराम से जी रहे, इनको कुछ पता ही नहीं भगवान वगैरह का, और ये बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इस व्यक्ति ने, ध्यान सुनिए, इस व्यक्ति ने, ये जो पादरी है या पोप है, इसका क्या किया था, प्रोटेस्ट। क्या किया था, प्रोटेस्ट किया, लोगों को जगाया, अपनी बुक्स लिखी, समझाया लॉजिक तरीके से, रे समझो पागलो, भगवान को अगर तुम्हें पाना, इनकी जरूरत नहीं है। ये लगभग कितने साल पहले, लगभग 500-600 साल पहले की बात है। उन लोगों को समझ में आ गई बात सही है, अगर जीसस को पाना, ये कौन है, ये तो हमारे जैसा में आ गया सच्चाई, हाँ ये तो वैसे ही खा रहा है बीच में। तो इन लोगों ने क्या है, इसका साथ दिया, और इसने उस समय ना पूरी प्रतिया किताब बांट दी, सब लोगों को जागरूक किया, लोग समझदार थे, समझने लगे। ये लोग सारे के सारे किसका विरोध करने लगे, पादरियों का। किसका, पादरियों का, पोप्स का। तो इन्होंने मार्टिन लूथर को बोला कि मार्टिन लूथर इधर आ, राजा ने बुलाया, इन्होंने बुलाया कि अपने जो स्टेटमेंट है वापस ले ले, नहीं तो मारेंगे। मार्टिन लूथर बोला मैं नहीं डरता, ये सही बात है, लोगों को गुमराह कर रहे हो। मार्टिन लूथर को जला दिया गया दिन दहाड़े, डायरेक्ट जनता के सामने। तो जो जनता को अवेयर कर रहा था उसी को जला के मार दिया। तो जनता में क्या आ गया, गुस्सा। क्या आ गया, गुस्सा। जो जनता ईसाई धर्म के लोग थे, ये जो मार्टिन लूथर के फॉलोअर थे, इन्होंने इनका प्रोटेस्ट कर दिया, और इनकी संख्या क्या है, बढ़ने लगी। क्या लगी, बढ़ने लगी। तो ये सारे के सारे लोगों ने विरोध किया, किसका, पोप का या पादरियों का। और ये बोले कि हमें परमात्मा से प्रेम है, जो भी है, तो हमें चर्च की जरूरत है, बस क्राइस्ट की है, प्रार्थना की जरूरत है, तुम कौन हो बीच में। इन्होंने कांटा मार दिया। और जैसे ही मार्टिन लूथर को जलाया गया, हत्या कर दी गई, तो ये जो सारे के सारे ईसाई लोग हैं, क्या बनने लगे, प्रोटेस्टेंट। क्या बनने लगे, प्रोटेस्टेंट। तो दो गुट बन गए। कुछ लोग तो ना पुरानी परंपरा चल रहे थे, ये कैथोलिक थे। क्या थे, कैथोलिक। कैथोलिक से अलग निकल के क्या बनते रहे, प्रोटेस्टेंट। क्या बनते रहे, अरे प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, विरोध करना। क्या होता है, विरोध करना। इसने ये जो परंपरा चल रही थी, लोगों को गुमराह किया जा रहा था, लूटा जा रहा था, उसका प्रोटेस्ट कर दिया और लोगों को समझाया। तो ये आने वाले समय में लगे प्रोटेस्टेंट। फिर से बोलिए, प्रोटेस्ट क्या होता है, विरोध करना। क्या होता है, विरोध करना। प्रोटेस्टेंट क्या, ये प्रोटेस्टेंट यानी प्रोटेस्ट करने वाले, विरोध करने वाले, एक ग्रुप इनका बन गया। और आने वाले समय में पावर किसकी होगी, प्रोटेस्टेंट की। किसकी होगी,